इजराइल जिसको आप लोग सबसे शक्तिशाली सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री मानते हो, क्योंकि 60 से 70 साल के इतिहास में इजराइल के साथ में इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी उसने डेवलप कर रही थी, इतनी ज़्यादा वॉर वो झेला है, इतना ज़्यादा अत्याचार उसके साथ पहले हुए थे, तो वो अपने आप को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी वाली कंट्री बना लिया था। और हिस्ट्री के अंदर ये भी देखा गया कि अगर उसके साथ में कोई कंट्री वॉर करती है तो हमेशा विन इजराइल ही करता है, क्योंकि उसके पास बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी थी। अब लेकिन इस 60 से 70 साल के इतिहास में पहली बार ईरान और इजराइल वॉर के अंदर ईरान ने इजराइल का सबसे बड़ा नुकसान किया है। इजराइल की जो दो मेन सिटी थी स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से, उन दोनों के ऊपर ईरान ने अटैक किया है। पहली सिटी है डिमोना के अंदर बताया जाता है कि इजराइल का जो न्यूक्लियर वेपन्स वगैरह है, यानी जो न्यूक्लियर वेपन इजराइल रखता है वो डिमोना के अंदर रखता है। वैसे तो इजराइल ने इसको कभी भी फ्रंट के ऊपर ये नहीं बताया कि उसके पास में न्यूक्लियर वेपन्स है, लेकिन फिर भी इजराइल के पास में न्यूक्लियर वेपन है, ये सब लोगों को पता है, तो उसके ऊपर अटैक किया। और दूसरी सिटी है अराद के अंदर इजराइल के जो मिलिट्री के, उनके जो डिफेंस के बड़े बड़े जो लेवल्स के ऑफिसर्स हैं, उनके मेन जो लीडर्स हैं वो अराद के अंदर रहते थे। तो इन दोनों सिटी के ऊपर अटैक, तो इस अटैक के अंदर इजराइल के 180 लोग इंजर्ड हुए। अब इस अटैक के बाद में जो नेतन्याहू है, इजराइल का प्राइम मिनिस्टर, वो घबरा गया है और उसने कहा है सभी कंट्रीज के साथ में कि आप भी इस वॉर के अंदर इन्वॉल्व हो, वरना ईरान सब लोगों के लिए खतरा है। एक तरह से उसने भीख मांगी है कि आप लोग भी इस वॉर के अंदर इन्वॉल्व हो। तो भाई ये जो वॉर यूएस, इजराइल और ईरान के बीच में चल रही थी, जो एप्स्टीन की वजह से चली थी, उसमें लोगों को लग रहा था कि ईरान की इस वॉर के अंदर ईरान हारने वाला है और ईरान के जो लीडर्स है वो भी मर चुके हैं। लेकिन ईरान ने इजराइल का जो आयरन डोम था उसको भी फेल कर दिया है और अटैक करके उनका बहुत बड़ा नुकसान किया है। अब इजराइल के जो प्राइम मिनिस्टर है वो भीख मांगते हुए देखने को मिल रहा है। यूएस ऑलरेडी इसको हार चुका है, इजराइल भी अब हारने के कगार पर देखने को मिल रहा है। तो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या लगता है, ईरान जीतेगा या इजराइल जीतने वाला? कमेंट करके बताओ।